अर्थादिताश्च यर्वेदा तथा शूद्रान् भोजिनः ते द्विजाः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। अर्थात जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। चाणक्य ने इस अध्याय में शरीर की दृष्टि से एक समान दिखने वाले मनुष्य का गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार विभाजन किया है। स्वभाव और प्रवृत्ति ही मनुष्य को उत्तम, मध्यम और निम्न बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं। वे ऐसे उपायों से धन प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे उनका अपमान होता हो। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग मान सम्मान के साथ साथ धन इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु उत्तम श्रेणी के लोग केवल मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। धन उनके लिए गौण होता है, मुख्य नहीं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है, जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। यह संकेत है कि भोजन केवल स्वाद या पेट भरने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह मानव जाति के भविष्य को भी निर्धारित करता है। चाणक्य ने 3 बातें मृत्यु के समान कष्ट देने वाली बताई है। वृद्धावस्था में मनुष्य की पत्नी की मृत्यु होना, धन संपत्ति का दूसरों के हाथ में चले जाना और खान पान के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। अंत में चाणक्य ने व्यक्ति के विचारों और उसकी भावनाओं को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी, पत्थर और धातु की मूर्तियों की यदि शुद्ध भावना और श्रद्धा से पूजा की जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इन मूर्तियों में भगवान का वास उस रूप में नहीं होता जैसा कि लोग मानते हैं। मनुष्य की उच्च भावनाएं अथवा विचार ही मूर्ति को माध्यम बनाकर पूजक का कल्याण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के अध्याय 9 के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 9वां मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवतत्वज क्षमार्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवद भज। अर्थात यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। परस्परस्य मर्माणि ये भासन्ते नराधमाः त एवं विलयम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। अर्थात जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। गंधः सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढश्च नृपः चिरायुः धातुः पुरा कोपी न बुद्धिदोभूत। अर्थात ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उससे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। सर्वे औषधि नामृता प्रधान सर्वेषु शोख्ये श्वसनम प्रधानम सर्वेन्द्रियाणम नयनम प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। अर्थात सभी प्रकार की औषधियों में
अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ है तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। दूतो न संचरति खे न चले च वार्ता पूर्वम न जल्पितम इदम न च संगमस्ति व्योमनि स्थितम रवि शशि ग्रहणम प्रशस्तम जानाति यो द्विजवर स कथम न विद्वान। अर्थात आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं और वहां किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है उसे विद्वान क्यों न माना जाए। विद्यार्थी सेवकः पांथः क्षुधार्तो भयकातरः भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। अर्थात विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहे हो तो इन्हें जगा देना चाहिए। अहिम नृपम च शार्दूलम किटिम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधियेत। अर्थात शाप, राजा, बाघ, शुवर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते हुए जगाना नहीं चाहिए। अर्थादिताश्च यर्वेदा तथा शूद्रान भोजिनः ते द्विजाः किम करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। अर्थात जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नेव धनागमः निग्रहोनुग्रहे नास्ति सरुष्टम किम करिष्यति। अर्थात जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटतोपो भयंकरः। अर्थात विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए। उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं। प्रातः धूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत्य धीमताम। अर्थात मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। स्वहस्त ग्रथिता माला स्वहस्त घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम सकृष्यापि श्रियम हरेत। अर्थात अपने ही हाथ से गूंथी हुई माला, अपने ही हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। इक्षु दंडा स्थिला शूद्रा कांता हेम च मेदिनी चंदनम दधितांबुलम मर्दनम गुणवर्धनम। अर्थात ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता
शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। अर्थात दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से उसे पकाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता जैसे गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती।